In this video, we are showing the conversion from hexadecimal to octal number system and vice versa. See this number system very carefully. Here, we are seeing that in binary number system, the base is 2 and for that there are two digits 0 and 1. Similarly, in octal, the base is 8 and for that there are 8 digits. We calculate the digits from 0. So the digits last at 7. 0 to 7, that is 8 digits. In decimal, it is similar that after 0 to 9, there comes 10, that is 10. That means the number system repeat again. But in hexadecimal system, the base is 16 and it is not counting like 0 to 15. Here, there is a different process and different counting. Here, after 9, the number came like A, B, C, D, E, F. F means 15 in decimal form. But in hexadecimal, after 9, it is written like A, B, C, D, E, F. See, here we are converting a hexadecimal number to an octal नंबर सिस्टम. NS मीन्स नंबर सिस्टम. मतलब हम लोग को एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा. तो हम सपोज एक नंबर ले लेते हैं. सोच लीजिए 2, 10, 5. ये है हमारा हेक्साडेसिमल में. तो हेक्साडेसिमल में हम क्या देखे थोड़ी देर पहले लिस्ट में कि 9 के बाद से जब डेसिमल में 10 आता है तो हेक्साडेसिमल में ये ए के साथ काउंट होता है. जैसे कि 10 का होगा ए हेक्साडेसिमल में, 11 का होगा बी, ऐसे करके 12 का होगा सी, ऐसे करके चलता जाता है. तो अब ये है हेक्साडेसिमल में, मतलब ऐसे 16. तो हम 10 को ऐसे नहीं लिखते, तो दिस इज ए रॉन्ग प्रोसेस. हम लोग को लिखना होगा ए. So we can write it as 2A5 16 base 16 because it is in hexadecimal number system. So देखिए अब हम लोग को ये ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा. तो कन्वर्ट करने से पहले हम लोग को इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा. तो हम इसको बाइनरी में एक एक को कैसे कन्वर्ट करेंगे. 2A5 बहुत ही आसान तरीका है. आप लोग जानते ही, हम पहले वीडियो में बोले भी थे कि कैसे बाइनरी में नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम से कन्वर्ट किया जाता है. तो इस 2 को, ये तो 2 ही होगा, ए का होगा 10 और बी 5 का होगा 5. अब देखिए हम 2, 10 एंड 5 को कैसे बाइनरी फॉर्म में निकालते हैं. अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ 8421 हम लोग लिख लेंगे 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 and 2 to the power 3. तो आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर लिख लिए हैं 2 to the power 0 that is 1, 2 to the power 1 that is 2, 2 square that is 4 and 2 cube that is 8. तो अब हम लोग को देखने लगेगा कि हम किस किस नंबर को प्लस करने से दिस नंबर आ रहे हैं, या फिर खुद भी आ सकता है. जैसे यहाँ पर 2 आ ही गया है, तो 2 के नीचे हम लोग लिख देंगे 1 एंड बाकी सारा जितना भी नंबर होगा, जैसे हम 4 बिट सिस्टम में यहाँ पर 4 ठो बिट लिए हैं, दैट इज 2 to the power क्यूब तक लिए हैं, दैट इज 2 to the power 3 तक लिए हैं, तो बाकी सब हो जाएगा 0.
इसका मतलब 2 का बाइनरी होगा 0010, ये होगा 2 का। वैसे हम 10 का कैसे करेंगे? 10 का तो होगा 8 + 2 10, तो हम 8 के नीचे 1 लिखेंगे, 2 का नीचे 1 लिखेंगे, बाकी सब 0। ये इसका हो गया 10 का बाइनरी नंबर। अब अगर हम 5 का करेंगे तो क्या करेंगे? 5 का तो होता है 4 + 1 5, तो हम 4 के नीचे 1 लिख दिए, 5 का नीचे 1 लिख दिए, दैट इज 1 का नीचे 1 लिख दिए, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, दैट इज 5 का बाइनरी नंबर होगा 0101। 10 का बाइनरी नंबर होगा 1010 एंड 2 का बाइनरी नंबर होगा 0010। तो अब हम लिख देते हैं 2 का बाइनरी फॉर्म था 0010, 10 का था 1010 एंड 5 का था 0101। अब देखिए, इसको हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम 3 बिट सिस्टम करके लेंगे, मतलब एक बिट में 001, एक बिट में 010, एक बिट में 100 एंड अनदर बिट में 101। अब इसको लिख लीजिए 2 के फॉर्म में, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, सेम। अब इसका जो आंसर्स आया वो भी लिख लीजिए, 2 to the power 0 into 1, that is 1 into 1, 1। ये दोनों तो ज़ीरो ही होगा इंटू करने से, यहाँ पर भी ये भी ज़ीरो होगा, ओनली 2 to the power 1 into 1, that is 2। यहाँ पर भी 2 to the power 2 into 1, that is 4। बाकी सब ज़ीरो ही होगा इंटू करने से। यहाँ पर 2 to the power 2 into 1, that is 4, ये तो ज़ीरो ही होगा, एंड 2 to the power 0 into 1, that is 1। मतलब 1 2 4 5, ये हो गया हमारा ऑक्टल फॉर्म में। मतलब 2A5 बेस 16 का ऑक्टल फॉर्म हो गया 1 2 4 5, ऑक्टल के लिए बेस 8। अब देखिए, हम लोग ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब अभी जो कन्वर्शन किया उसका ही वाइस वर्सा। तो हमको पहले क्या करना होगा? पहले ऑक्टल नंबर चूज करना होगा। सोच लीजिए कि पहले वाला ही प्रूफ को हम लोग चेक कर रहे हैं। तो पहला वाला प्रूफ में क्या था, आई मीन कन्वर्शन में क्या था, हेक्साडेसिमल नंबर से ऑक्टल में कन्वर्ट करना था। तो हम 2A5 को कन्वर्ट किए थे ऑक्टल में, तो ऑक्टल में हमारा आंसर आया था 1245। तो हम वही को लीजिए चेक कर लेते हैं, 1245।
दिस इज इन ऑक्टल। अब हमको ये कन्वर्शन करना होगा हेक्साडेसिमल में। सोच लीजिए x इज द हेक्साडेसिमल, दैट इज बेस 16। तो इसे हमको निकालना होगा x का वैल्यू। तो देखते हैं x का वैल्यू 2a5 निकलते हैं या नहीं। तो हम लोग को फिर से 1, 2, 4 एंड 5 को ऐसे लिख लेना होगा और फिर हमको ये बाइनरी फॉर्म में सजा लेना होगा। जैसे मैं पहले कहा था वैसे ही हम 1, 2 और 4, 5 का भी बाइनरी फॉर्म निकाल लिए। वो कैसे? 2 to the power 0, 1, 2 to the power 1 that is 2 and 2 square that is 4। तो हमको देख लेना होगा कि किसके साथ हमारा जिस नंबर को बाइनरी फॉर्म में निकालना हो रहा है वो मिलता है। हम किसी के साथ प्लस भी कर सकते हैं इन दोनों में, इनके इंटरमीडिएट में। तो ये 1 है तो 1 के नीचे 1 बैठेगा, बाकी 2 0। 2 है तो 2 के नीचे 1 बैठेगा, बाकी 2 0। 4 है तो 4 के नीचे 1 बैठेगा, बाकी 2 0। अब 5 है तो 4 + 1 5, तो 4 के नीचे और 1 के नीचे 1 बैठेगा, बाकी एक ठो 0। देखिए तो हम 1, 2, 4 एंड 5 का बाइनरी फॉर्म इनके नीचे लिख चुके हैं। अब हमको इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमको 4 बिट सिस्टम में लेना होगा, दैट इज 0 0 1 0, 1 0 1 0, 0 1 0 1। इसको लिख लीजिए 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब। ये भी अब हमको इनके साथ इंटू इंटू करके नंबर बैठा लेना होगा। तो इन तीनों को इंटू करने से 0 ही आ रहा है। ओनली 2 to the power 1, 2 इंटू 1 2। यहाँ पर 2 क्यूब इंटू 1 मतलब 8 प्लस ये 0, 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 क्यूब इंटू 1 सॉरी 2 क्यूब इंटू 0 दैट इज 0, 2 square into 1 that is 1 that is 4 and 2 to the power 0 into 1 that is 1, मतलब 2 10 5। तो हम इससे देख चुके हैं कि हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्म प्रूफ हो चुके हैं जो हमारा पहले था। तो इससे हमारा ये आंसर चेक हो गया कि 1 2 4 5 बेस 8 का हेक्साडेसिमल फॉर्म होता है 2 10 मतलब A, बिकॉज 9 के बाद से हेक्साडेसिमल का काउंट A B ऐसे होते हैं, आप लोग देखी है पहले, और 5। प्रूफ्ड। A very thanks to all of you for watching my video. If you like the video, please like it and subscribe the channel for more and more updates. And to give your feedback, please write in the comment section and share the video to most of your friends.